जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। तो दोस्तों आज फिर से हम रीजनिंग का एक सेशन लेने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कोडिंग के बारे में बताया था। रीजनिंग के 2 सेशन हमारे पहले कंप्लीट हो गए हैं। आपसे एक अपील है दोस्तों, इससे पहले आप बेस सेशन देख लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों ये सेशन हम उन विद्यार्थियों के लिए ले रहे हैं जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रारंभ किए हैं या अभी उन्होंने कदम रखा है। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, समझते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ कोड वर्ड दिए हुए हैं, ऊपर लिखे हुए हैं। दोस्तों ये किस प्रकार लिखते हैं, ये सेशन नंबर 1 में हमने पार्ट 1 में कराया था रीजनिंग के, उसे आप विजिट कर लीजिए। ई का कोड वर्ड 5 होता है, जी का 7, आई का 9, के का 11 दोस्तों। इसी प्रकार एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15 दोस्तों। एफ का होता है 6, एच का 8, जे का 10, एल का होता है 12। और यहाँ हमसे ये पूछ लिया है 4 विकल्पों में से कौन सा, मतलब इन चारों विकल्पों में से कोई एक सही है, वो हमें बताना है दोस्तों। अब हमें अपना माइंड यूज करके ये पता लगाना होता है। दोस्तों रीजनिंग का एक खास रूल ये भी है कि इसके एक प्रश्न के कई मेथड होते हैं। पता नहीं आपके माइंड में कौन सा मेथड आ जाए, लेकिन हमें तो उत्तर तक पहुँचना है दोस्तों किसी भी प्रकार। तो हमें पता है 5 से 6 प्लस 1 हुआ है सबसे शुरू में दोस्तों। तो हमें यहाँ एफ से एक बड़ा मतलब कि हमें 7 लेना है सबसे शुरू में दोस्तों। यहाँ 7 के बाद 9 आया है दोस्तों, तो हमें 2 प्लस हुआ है। तो दोस्तों 8 के बाद हमें यहाँ 10 लेना है। इसी प्रकार दोस्तों 9 के बाद 12 आया है, इस बार 3 प्लस हुआ है, तो हमें भी 10 में 3 प्लस करके यहाँ 13 लिख देना है। अब इस बार 11 में 4 प्लस ऐड होके यहाँ 15 आया है दोस्तों। अतः 12 में हम भी 4 प्लस करके यहाँ 16 लिख देंगे। ये हमारा नया कोड वर्ड बन गया है दोस्तों। तो यह हमारा जो 7 होता है दोस्तों, यह 7 को प्रेजेंट करता है, जे 10 को, एम ये 13 करता है एम को, और 16 हमारा पी को प्रेजेंट करता है। ये ऐसा विकल्प दोस्तों हमारा विकल्प नंबर सी है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न हमारा CHSL 2019 में आया हुआ था, इजी प्रश्न है। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है FGEHJ समानुपाती BCADF समानुपाती BWUXZ। तो हमें बताना है यहाँ इन चारों विकल्पों में से कौन सी वैल्यू आएगी। तो दोस्तों यहाँ एफ का कोड वर्ड 6 होता है, जी का 7, ई का होता है 5, एच का होता है 8, जे का होता है 10। इसी प्रकार दोस्तों 2, 3, 1, 4, 6, 22, 23, 21, 24 एंड 26। दोस्तों यदि आपको भी कोडिंग करने में दिक्कत आ रही हो तो पार्ट 1 आप विजिट कर लीजिए, उसमें हमने विस्तार से ट्रिक के माध्यम से समझाया है इजी वे में। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें सॉल्यूशन करना है। आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ हमारा 5 है, 5 के बाद हमें 6 दिया है। हमारा 1 2 3 वैल्यू हमारी सबसे छोटी दी है, और +1 6, 6 में +1 7, 7 में +1 8, और 8 में 2 ऐड करके 10 दिया है दोस्तों। तो हमें तीसरी वैल्यू हमारी सबसे छोटी है दोस्तों। इसी में भी सबसे छोटी वैल्यू हमारी तीसरी दी हुई है, 3rd पोजीशन पे। तो यहाँ 1 2 3 4 6। इसी प्रकार यहाँ है दोस्तों 21 से 21 22 23 24 26। तो दोस्तों हमें ऐसी कोई वैल्यू काउंट करनी है जो इन तीनों से रिलेट करती हो। यदि हम अपनी कोडिंग करते हैं यहाँ हमारा 14 आएगा, और यहाँ 11 आएगा दोस्तों, और यहाँ हमारा 12 आएगा। हमें पता है तीसरे नंबर पे हमारी छोटी वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ तो शुरू में ही छोटी वैल्यू दे दी है, तो विकल्प हमारा रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। अगले विकल्प को हम चेक करते हैं। यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ बी का होता है कोडिंग 2। तो दोस्तों यहाँ भी हमारा 5 के बाद 6 आया था तीसरे पर, और यहाँ 2 के बाद 7 है। अतः हमारा ये भी 1 प्लस नहीं है, इसमें 5 प्लस है दोस्तों। विकल्प हमारा गलत होगा। अगला विकल्प हमारा यहाँ 8, 9, 10,
11 एंड 12, ये दोस्तों क्रम से है, 1 प्लस हो रहा है, तो विकल्प ये भी हमारा गलत होगा। अब हमारा एक विकल्प बचा, इसे चेक करें या ना करें, विकल्प हमारा यही सही होगा। फिर भी हम चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ हमारा ओ है, ओ का कोडिंग होता है 60, ओ का कोडिंग होता है दोस्तों 50, सॉरी दोस्तों, यहाँ पी का होता है 60, यहाँ होता है 40 एन का, और क्यू का होता है 70, एस का होता है 90। तो दोस्तों सबसे छोटी वैल्यू तीसरे नंबर पे है हमारी, तो 14, 15, 16, 17 और 2, 19, अतः विकल्प हमारा डी सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा FLOWER अनुपात REWOLF समानुपात FRUITS अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हमें इन चारों विकल्पों में से बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सी विकल्प हमारी सही होगी। तो दोस्तों समान अनुपात का अर्थ होता है इसी के समान ही अनुपात हमें बताना है। तो हम दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ हमारा FLOWER और R यहाँ है, तो R ही यहाँ है दोस्तों, EWWOOLLF, मतलब कि हमारा अपोजिट हो गया है, उल्टा। इसी प्रकार हमारा FRUITS को हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, STIURF, ऐसा विकल्प दोस्तों हमारा STIURF विकल्प नंबर सी हमारा सही होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। ये विकल्प हमारे रॉन्ग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ACE, ए का कोड वर्ड 1, सी का होता है 3, ई का 5, बी का 2, डी का 4, एफ का 6 होता है दोस्तों। यहाँ पर एम का होता है 13 एंड ओ का 15, क्यू का 17। अब हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है दोस्तों चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। यह प्रश्न हमारा SSC MTS 2014 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। अब हम देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ हमारा ए है, यहाँ बी है, मतलब 1 प्लस हो गया है दोस्तों, तो यहाँ भी हम 1 प्लस कर देंगे। 13 में को 1 प्लस करते ही हमें 14 प्राप्त होगा। 3 में को 1 प्लस करा तो 4 आया, और 15 में दोस्तों 1 प्लस करेंगे हम तो हमें 16 प्राप्त होगा। 5 में 1 प्लस करा दोस्तों तो 6 प्राप्त हुआ, और 17 में यदि हम 1 प्लस करते हैं तो हमें 18 प्राप्त होगा। और यहाँ पर NPR ये विकल्प हमारा सही होगा दोस्तों। NPR विकल्प नंबर सी हमारा सही है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा SHOE NCJZ समान अनुपात है हमारा REWA अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा कौन सा विकल्प होगा। दोस्तों आप वीडियो पॉज करके पहले अपने आप से प्रश्न हल करने का प्रयास करना, उसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। तो दोस्तों हम इनकी कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग है हमारी, इसकी एस की होती है 19, एच की होती है 8, ओ की होती है 15 और ई की होती है हमारी 5। इसी प्रकार यहाँ 14, 3, 10, 26, 18, यहाँ 5, यहाँ होती है 23 और ए की होती है 1। इसमें आपने काफ़ी प्रयास करा होगा, मुझे लगता है आपको ट्रिक जल्दी से नहीं मिली होगी। तो दोस्तों इसमें हम देख पा रहे हैं हमारा प्रत्येक में -5 हो रहा है, -5 हो रहा है। 19 में से यदि हम 5 घटाते हैं तो हमें 14 मिलता है। 8 में से 5 घटाया हमें 3 मिला। 15 में से 5 घटाया 10 मिला। और आप सोच रहे होंगे कि 5 में से 5 घटाकर तो 0 प्राप्त होता है। हम दोस्तों जब भी इस प्रकार से हमें कोई छोटी वैल्यू मिले तो हम सबसे शुरू में हमें पता है 26 हमारी संख्या होती हैं। इंग्लिश में ये हमारी 26 संख्या होती हैं। तो दोस्तों 26 में ये जो 5 होता है प्लस ऐड कर दिया तो ये 26 5 31 हो गया। तो दोस्तों 31 में से हमें 5 घटाना है तो लास्ट में हमें
26 प्राप्त होता है, जो कि जेड का कोड होता है। अतः हमें इसी वजह से यहाँ जेड मिला हुआ है दोस्तों। अब हम जैसे हमने ये देखा है दोस्तों, उसी प्रकार हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने 18 में से 5 घटाया, तो दोस्तों हमें 18 में से 5 घटाने पर हमें 13 प्राप्त हुआ। और 5 में से 5 घटने का नहीं है दोस्तों, जैसे अभी हमने बताया था आपको, तो अतः 26 प्राप्त होगा हमारा। उसी प्रकार ये 23 है, 23 में से 5 घटाया हमने तो 18 मिला। और 1 में से यदि हम 5 घटाते हैं दोस्तों, अभी आपको ट्रिक बताई है कि यदि 1 हो तो 26 में +1 एक 27 कर लेते हैं दोस्तों। अब हम 27 में से 5 घटाएंगे तो हमें 22 मतलब कि 22 प्राप्त होगा। अब इनकी कोडिंग कर लेते हैं दोस्तों। 13 की कोडिंग होती है M, 26 की होती है Z, 18 की होती है R और 22 की होती है B। तो दोस्तों M, Z, R, B हमारा आंसर होगा। M, Z, R, B, विकल्प नंबर डी हमारा सही होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों आज हमने छोटा सा सेशन लिया था जिससे आपको कोडिंग के बारे में बता सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।